ऐसे पट्टू हैं कि उनकी जुबानों में हमारी जुबान रखी गई है। दुनिया जानती, यूरोप को, अमेरिका को मालूम है, लेकिन इन बड़े बड़े ताकतवर देशों से नहीं डरने वाला यूरोप, हमने अभी 4-5 साल पहले देखा है, व्हील चेयर पर बैठ करके खिताब करने वाले खादिम हुसैन से यूरोप डरता था और बार बार ये कहता था कि इनकी तकरीरों को बंद करो। हम सोचते हैं जिसके पैर में तकलीफ हो, खड़ा नहीं हो सकता, व्हील चेयर पर बैठकर लब्बैक का नारा लगाता है, यूरोप की धरती भी हिलती हुई नजर आती है। पता ये चला, ताकत और कुव्वत तख्त और ताज का नाम नहीं, फौज का नाम नहीं, बादशाही ताज का नाम नहीं, ताकत और कुव्वत हकीकत में इश्क मुस्तफा का नाम। वाह वाह वाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या। अब मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने पर आया हूं। सारी दुनिया के उन नामों से रिसालत के मुहाफिजीन जो जिया लेते हैं, उनकी बारगाह में मैंने खिराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने मेरे नबी के नाम की इज्जत की हिफाजत की है। वो खा सैयदना उमर इब्ने खत्ताब हो, सैयदना खालिद इब्ने वलीद हो, सैयदना सलाहुद्दीन अय्यूबी हो, या सुल्तान अब्दुल हमीद सानी हो, या वो उन जर्नेलों की बात मैं कर रहा हूं जिनकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, लेकिन उन सब के पास एक ही ताकत थी, वो इश्क रसूल की थी। आपको मैं अब उस जियाले मर्द कलंदर के दरबार में ले जाता हूं जिसकी ताकत का लोहा आज भी दुनिया मानती है और हर इलाके में जिसका रौब छाया हुआ है। वो कौन है? वो बरेली का ताजदार है, वो इमाम अहले सुन्नत है। इसलिए कि दुनिया आज उनके नाम लेवाओं से डर रही है। ये बरेलवी है तो डर लग रहा है, इसलिए नहीं कि आतंकवादी है, इसलिए नहीं कि दहशतगर्द है, इसलिए कि इश्क रसूल में जब निकलता है तो काया पलट देता है, ज़ेर को ज़बर कर देता है, ज़बर को ज़ेर कर सकता है। उस आशिक रसूल के पैरोकारों से आज दुनिया लरज रही है, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपना जीना मरना बना लिया था, अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया था। आपको पता है आज हमारे मजमों में आला हजरत के नारे लगते हैं, तो इसलिए नहीं कि बड़हेज कबीले का बहुत बड़ा पठान था या बहुत बड़ा जमींदार था, इसलिए मसलक के आला हजरत और इश्क मोहब्बत के नारे नहीं लगते, बल्कि नारे सिर्फ इसलिए लगते हैं उस इमाम अहले सुन्नत ने जिंदगी भर हमारे दिलों को जो इश्क रसूल पिलाया है, भरा है। जब जब मकाम इस तरह का आया कि कुत्ते हुजूर की शान में भौंक रहे थे, अपने जैसा कह रहे थे, पीठ पीछे का इल्म नहीं, पागलों बच्चों के इल्म के बराबर कहते रहे, तब बरेली का इमाम नामों से रिसालत की हिफाजत करते हुए बढ़ चढ़ करके कहा था, कुत्ते क्या कहते हैं इससे कोई परवाह नहीं, हम तो नबी की बारगाह में कहते हैं, सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। मेरे अजीजों, नामों से रिसालत की हिफाजत ये बरेलवियों के खून में दाखिल है। आज पूरे बर्रे सगीर के खित्तों में देखो, नबी पाक की शान में गुस्ताखियों के खिलाफ अगर कोई जमात मैदान में नजर आती है तो आशिकाने इमाम अहमद रजा की जमात, वो किसी भी मुल्क में देख लेना, ये हमारे खून में हमारे शरीर में दाखिल है। अजीजा ने गिरामी वकार, इस दौलत को हाथ से जाने न देना। उस इमाम ने हमें बहुत समझाया था, ऐ नौजवानों, जिस दुनिया में तुम जी रहे हो यहाँ हालात ऐसे हैं, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। याद रखना, सोना मत, बेदार रहो। जिन चोरों के बीच तुम जिंदगी गुजार रहे हो, यहाँ तो ये आंख से काजल चुरा लेंगे, तुम्हें पता ना चल सके। आंख से काजल कौन चुराता है? एक थानेदार साहब से हमने पूछा भी था कि आपके पुलिस स्टेशन में कभी ऐसा केस आया है किसी ने काजल चुराया हो? वो हंसने लगे, कहा ये क्या बात, हमारी उनसे चलती रहती है। मैंने कहा हमारे इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा है, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं ऐसे चोर। कौन चुराता है? मेरे अजीजों, उस आशिक रसूल की जुबान सुनो। काजल का मतलब वो डब्बी वाला काजल नहीं,
तुम्हारी आंखों में हकीकत में जो काजल है वो इश्क रसूल का है, हुजूर की मोहब्बत का काजल। ये चुरा लिया जाएगा तो फिर तुम कुछ नहीं रहोगे, जिंदा लाशें हैं। इसलिए अपनी धड़कनें ऐसी बना लो। आज के बाद मुबारकपुर वालों, आप आइडियल हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए, आप नमूना हैं हिंदुस्तान के लिए। कल को कोई तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाकर यह ना कहे पूरी दुनिया को इल्म पिलाने वाला अशरफिया जहां है वहां के लोग बदकिरदार हैं या बदअखलाक हैं, चिराग के तले अंधेरा कैसा है। लिहाजा मैं आपसे कहता हूं तुम्हारी जिम्मेदारी दुगनी है, डबल हो जाती है। अखलाक रसूल की हिफाजत, नामूस रिसालत की हिफाजत मुबारकपुर वालों की दोहरी जिम्मेदारी है। आप आगे बढ़ो और आज से माहौल तब्दील करो। किसी भी गली से गुजरे, यहां से गाने की धुन पर सुबह ना हो रही हो, रात को बाजे गाजे इन तमाम चीजों से रातें ना हो रही हो, बल्कि मुबारकपुर की गलियों से गुजरे तो ये पैगाम होना चाहिए, बच्चा बच्चा कहे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जब ये मिजाज बन जाएगा, ऐ नौजवानों, हर ताकत तुम्हारे सामने हेच नजर आएगी, हर बड़ी कुव्वत तुम्हारे सामने हेच होगी। बस इस चीज को अपना मेयार बना लो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अपना मसलक इतना बना लो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मुझे पता है हम बदकिरदार हो गए, अखलाक में ढीले हो गए, गुनहगार हो गए, लेकिन आज भी हिंदुस्तान की सरजमीन के कई इलाके में दौरे करके आ गया। 6 महीने में तकरीबन 150 जलसों से खिताब किया होगा। हर जगह नौजवानों को देखा, जज्बात में मेरे नबी को वैसे ही पुकार रहे हैं। पता ये चला सारे मुसलमानों का, ये हमारे सुन्नियों का इश्क रसूल में डीएनए एक ही है। क्या बात है, सुभान चाहे वो अल्लाह, मशरिक सुभान का हो, मगरिब का हो, शिमाल का हो, जुनूब का हो। क्या बात है, क्या आप बात जाओ बंगाल की खाड़ियों में, गुजरात की जमीन में, तमिलनाडु केरला की सरजमीन पर या कश्मीर में, मुबारकपुर से जो आवाज आ रही है लब्बैक या रसूल अल्लाह, हर जुबान पर है, आज हर जुबान पर है। ये इस बात की गम्माजी करता है, इस बात की अलामत है कि इश्क रसूल अभी मरा नहीं है, क्या बात, सीनों में है। अमल से कोरे हो गए, अमल से दूर हो गए। हुजूर के लिए आज भी जान देने के जज्बात रखते हैं, है या नहीं आप? हुजूर के नाम पर और उनकी इज्जत पर बात आए तो अपनी गर्दनों का नजराना लेकर हाजिर है। माशाअल्लाह। हर बंदा चाहता है मैं अपने नबी के लिए जीता हूं और उनके लिए कुर्बानी देता हूं। एक सवाल करता हूं, गुफ्तगू समेट रहा हूं, हुजूर के नाम पर अपनी गर्दनें कुर्बान करने तैयार है? हाथ भी उठाओ, जुबान से भी बोलो। जान और गर्दन बहुत बड़ी चीज है। नबी के नाम पर जब तुम गर्दन दे सकते हो, उनके नाम पर कुछ गुनाहों को छोड़ क्यों नहीं सकते? क्या बात है, वाह वाह। कुछ बुराइयों को छोड़ क्यों नहीं सकते उनके नाम पर? गर्दन बहुत बड़ी चीज है, जान दे सकते हो। चंद लत जो पड़ी हुई हैं, आदतें जो पड़ी हैं, इनको क्यों नहीं ठुकराते? आज से ऐद करो, मेरे कानों में गाने की धुन नहीं बजेगी, सुनूंगा तो इश्क रसूल के नगमे सुनूंगा। सुभान अल्लाह। आज ये तमन्ना करके हम जाते मेरे अजीजों, हमारा खुलासा कलाम यही है कि कभी आपने, जवानी गुजर गई, बहुतों के बुढ़ापे आ गए, क्या ये तड़प आई है अब तक कि दुनिया की रंगीनियां बहुत देख लिया, हसीनाएं बहुत देख ली, हुस्न भी देख लिया, रंग भी देख लिया, इन आंखों को कभी आपने ये तमन्ना की कि मौला एक बार तेरे हबीब के चेहरे का जलवा भी देख लूं? मैं समझता हूं जिस दिन तुम्हारे दिलों में ये तड़प पैदा हो जाए, तुम खुद ही नामों से रिसालत के लिए खड़े हो जाओगे, हिफाजत के लिए। ना तुम्हें तकरीरों की जरूरत होगी, ना नसीहत की, तुम खुद ही अपना रास्ता तय कर लोगे। जिसके दिल की धड़कनें बढ़ जाएं, मुझे मेरे नबी को देखना है, तो वो बंदा हर घड़ी यही कहता रहता है, मेरे आका आओ के मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी चाहतों में, तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते, मेरे आका आओ के मुद्दत हुई है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागां या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए
चरागा, या रसूल अल्लाह, जिसके दिल की ये तड़प बढ़ जाती है फिर उसका जीना बदल जाता है, उसकी जिंदगी के दस्तूर बदल जाते हैं। दीवाना दुनिया उसे कहती है, लेकिन दीवाना अपने दीवानगी में जिन मंजिलों को तय कर रहा होता है वो दुनिया जानती ही नहीं। इसलिए तड़प पैदा करो, हमें अब जीना है तो कैसे जीना है बताता हूं, उस इमाम अहले सुन्नत के इस पैगाम के जरिए से बताता हूं कैसे जीना है। अब अपनी हवस पर नहीं जीना, अपनी मर्जी से नहीं जीना, अपने ख्वाहिशात की तकमील के लिए नहीं जीना, अपने नफ्स को पूरा करने के लिए नहीं जीना, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, ये बातें नहीं, बल्कि अब जीना है तो यूं जियो। ताजदार मदीना को हाजिर और नाजिर जानते हो तो उस नबी की तरफ तवज्जो करके यूं कहो जो बरेली के आशिक ने हमें सिखाया है, या रसूल अल्लाह, दहने में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, बने तो जहां और जमीन और जमा सब मेरे नबी के लिए है, तो जिंदगी भी सब नबी के लिए है। ये जीना सीख लो। धड़कनें जब तुम्हारी तेज हो जाएं, इश्क रसूल में ये वजीफा पढ़ते जाओ जो सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने हमें सिखाया है। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। जिन्होंने ये तमन्ना की है मेरे नबी ने उनको अपनी सखावत से अता भी किया है। जानते हो आप, जानते हो आज ये तमन्ना करना इसलिए मैं सिखा रहा हूं, तुम्हारी आंखों को अगर हया मिल सकती है तो इस तमन्ना से मिलेगी। हुजूर को देखने की तमन्ना पैदा कर लो, ये गंदी तस्वीरें देखना तुम्हारी आंखों से वैसी दूर हो जाएंगी। रात की तन्हाइयां हो, मोबाइल का स्क्रीन हो या टीवी के ये पर्दे हो, जब तुम्हारे सामने बेहयाई की नंगी तस्वीरें रक्स करने लगे तुम खुद ही उससे किनारा कशी इख्तियार करोगे और दिल से पुकार कर कहोगे नहीं, ये तस्वीरें मेरे आंखों को ज़ेब नहीं देती, मैंने आंखें बचा रखी हैं हुस्ने मुस्तफ़ा देखने के लिए, आमिना के लाल को देखने के लिए। अखलाक संवर जाएंगे, तुम खुद ही नामों से रिसालत की हिफाजत के रास्ते पर चल पड़ोगे। तमन्ना पैदा करो, वो तमन्ना जो इमाम अहले सुन्नत ने बरेली में जाकर के किया था, जो पीर महर अली गोलड़वी ने हुजूर की बारगाह में किया था। पाकिस्तान पंजाब के इलाके के पीर महर अली बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुए, यूं कहा, या रसूल अल्लाह, एक बार मैं माथे की आंखों से आपको देखना चाहता हूं। सुबह कहा, दोपहर में कहा, रात में कहा, तलब थी, कहते रहे, जियारत तो नहीं हुई। वहां फिर आपने ये कहा था, कितने महर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख आंखें कितनी जा अड़ियां। कहा, ऐ महर अली, तेरी आंखें कहां है और तूने क्या तलब कर लिया, क्या तलब कर लिया? इतनी बड़ी चीज को देखने की बात की, कहां तेरी आंखें और कहां का मुतालबा? ये कहकर के नमनाक आंखों से गुजर गए थे। मदीने से निकलकर बदर के रास्ते मक्का जा रहे थे, बीच में वादी हमरा एक इलाका आता है, असर की नमाज अदा किया, सलाम फेरा, वहां बोसीदा इमारतें हैं, पुरानी दीवारें हैं। पीर महर अली कहते हैं, वहीं जलवे मुस्तफ़ा को मैंने अपनी जाहिरी आंखों से देखा। मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, कहा, ले महर अली, जो तू देखना चाहता था मैं बिला हिजाब तुझे दिखा रहा हूं। फिर उस महर अली ने कहा था, मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखें हिन मद भरियां, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया, सुबहान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कितने महर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जा अड़ियां। तलब किया, मेरे आका ने अता किया। बरेली के इमाम ने भी किया था, बारगाह मुस्तफ़ा में जाकर कहा था, या रसूल अल्लाह, आपको देखना चाहता हूं, आपकी जियारत से मुशर्रफ होना चाहता हूं। जब दिन भर जियारत ना हुई, फिर बरेली के इमाम ने भी वही कहा था, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। लेकिन जब ये आजिज़ी कमाल को पहुंची, फरमाते हैं, दिन के उजाले में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीदार से अहमद रजा को मुशर्रफ भी किया। फिर बरेली के इमाम ने कहा था,
उस जलवे को देख करके कहा था सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। जिसके तलबों का धुवन है आबे हया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। आखिर में कहा ऐ सुन्नियों कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। अजीजों, मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई। यहाँ पर मैं ये मैसेज दे करके जाना चाहता हूँ, आज के इस जलसे में ये तड़प पैदा करके जाओ, अब बची हुई जिंदगी, ये हमारी सांसें, ये हमारी धड़कनें नामे मुस्तफ़ा पर वक्त करते हैं। अब अगर आंखें खुलें तो बार बार तलब करते हैं मेरे रब से, मौला दिखा दे तेरे हबीब का जलवा। एक बार वो आंखें देख लें तो फिर मेरे अजीजों दुनिया का हुस्न तुम्हारी नजरों में फीका होगा, दुनिया का जमाल हेच नजर आएगा। इसलिए कि वो कमाल हुस्न हुजूर है, क्योंकि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। आओ ऐ सुन्नियों, ये अहद करके हम